बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन। इस वीडियो में मैं इस कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन कॉन्सेप्ट को बिल्कुल सिंपल वे में समझाऊंगी। आपको 100% ये क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन क्या होता है? कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन जो है, इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली जो हम ड्रग डिज़ाइन कर रहे होते हैं, जब हम ड्रग की डिज़ाइनिंग करते हैं या ड्रग की डिस्कवरी कर रहे होते हैं, तो ड्रग डिज़ाइन या ड्रग की डिस्कवरी में अगर हम कंप्यूटर्स या कंप्यूटेशनल मेथड्स को यूज़ करेंगे तो सिंपली हम इसको कह देंगे कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन, CADD। ठीक है, तो कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन क्या होती है? सिंपली जब भी आपके सामने ये चीज़ आए तो आप इसको यही डिफ़ाइन कीजिएगा कि ड्रग डिज़ाइन और ड्रग की डिस्कवरी में अगर कंप्यूटर्स और कंप्यूटेशनल मेथड्स को यूज़ किया जाए तो उसको हम कहते हैं कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन। ठीक है, अब ड्रग डिस्कवरी में क्या होता है? ड्रग डिस्कवरी जब हम कर रहे होते हैं तो उसमें हम हिट और लीड की पहले डिस्कवरी करते हैं। ठीक है, ये मैंने रेशनल ड्रग डिज़ाइन के कॉन्सेप्ट में सारा समझाया था। ठीक है, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो ड्रग डिज़ाइनिंग में हम क्या करते हैं, हिट और लीड की डिस्कवरी करते हैं, देन हम लीड की ऑप्टिमाइजेशन कर रहे होते हैं। अब जब हम इसी ड्रग डिज़ाइन में हिट और लीड डिस्कवरी के दौरान, लीड ऑप्टिमाइजेशन के दौरान अगर हम सिंपली कंप्यूटर्स को यूज़ करेंगे तो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा? इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि हमारा टाइम जो है ना, क्योंकि कंप्यूटर आपको पता है किस तरह से हमें जल्दी से फास्ट हमारा काम सारा हो जाता है। ठीक है, तो इससे हमारा टाइम रिड्यूस हो जाएगा ओवरऑल। ठीक है, और कॉस्ट भी अल्टीमेटली हमारी रिड्यूस हो जाती है अगर हम कंप्यूटर्स को यूज़ कर रहे होते हैं। अब बेसिकली हम क्या करते हैं, किस तरह से कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं, आपको ये चीज़ यहाँ पर मैं इसका असल कॉन्सेप्ट आपको बताती हूँ। हम बेसिकली क्या करते हैं कि कंप्यूटर्स को यूज़ करके हम क्या करते हैं, मॉडल्स प्रिपेयर करते हैं। राइट, मॉडल्स थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो होता है, फॉर सपोज हमारा लिगेंड है या हमारी प्रोटीन है। लिगेंड हमारा क्या होता है, जो कि हमारे प्रोटीन से बाइंड होता है। लिगेंड हमारी ड्रग होगी, प्रोटीन हमारा रिसेप्टर होगा। ठीक है, अब ये लिगेंड प्रोटीन एक दूसरे के साथ बाइंड हो जाते हैं। अब हम क्या करते हैं कि जो लिगेंड का स्ट्रक्चर है और प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, इनका जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, हम उस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का मॉडल बनाते हैं। अब मॉडल बनाते हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम क्या करते हैं, मॉडल बनाना, यानी कि इनका जो 3D स्ट्रक्चर है ना, उनको कंप्यूटर्स पे हम विजुअलाइज कर देते हैं। ठीक है, यानी कंप्यूटर्स पे हम उन स्ट्रक्चर्स को हम कंप्यूटर्स पर बना देते हैं। ठीक है, यानी कि विजुअल उसकी रिप्रेजेंटेशन हम कंप्यूटर्स पर बनाते हैं। इसको हम मॉडलिंग कहते हैं। ठीक है, तो मॉडलिंग जब वर्ड आए तो आप समझ जाइएगा कि हम कंप्यूटर्स पर उनकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर अगर हम कंप्यूटर पर बनाएंगे तो उसको हम मॉडलिंग करेंगे। ठीक कहेंगे तो मॉडलिंग 3D स्ट्रक्चर्स, तो लिगेंड और प्रोटीन दोनों के स्ट्रक्चर्स जो है ना, हम कंप्यूटर पर उनके 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की रिप्रेजेंटेशन कंप्यूटर्स पर बना देंगे, वो स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। तो अब हमें फ़ायदा क्या होगा? हमें फ़ायदा ये होगा कि इससे अगर हमने ऐसा किया ना, तो इससे हम क्या प्रेडिक्ट करेंगे? हमने मॉडल बना दिया लिगेंड का, प्रोटीन का, कंप्यूटर पर उनका स्ट्रक्चर, उनकी स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन हमने जो है ना वो कंप्यूटर पर बना दिया। अब इससे हमें क्या पता चला? इससे हम प्रेडिक्ट करेंगे, इससे हमें पता चलेगा बाइंडिंग इंटरेक्शंस क्या होंगे और इनकी टोटल एनर्जी कितनी होगी। बाइंडिंग इंटरेक्शन यानी कि देखें, अब हमारे पास पूरा खुला हुआ स्ट्रक्चर है लिगेंड का भी और प्रोटीन का भी। अब इन स्ट्रक्चर्स को हम एक दूसरे के साथ मैच करेंगे। क्या ये लिगेंड इस प्रोटीन के स्ट्रक्चर में सही से फिट बैठेगा या नहीं बैठेगा? इस तरह से हमें बाइंडिंग इंटरेक्शंस इन दोनों के बीच का पता चलेगा। देन हमें इनकी टोटल एनर्जी पता चलेगी। टोटल एनर्जी यानी कितनी एनर्जी रिक्वायर होगी ये लिगेंड जब अपने इस प्रोटीन के स्ट्रक्चर के साथ जाकर मिलेगा। अब दोनों का स्ट्रक्चर हमारे पास कंप्यूटर पे बिल्कुल विजुअलाइज होगा, बिल्कुल उनकी सही तरह से रिप्रेजेंटेशन हमारे पास होगी। तो हम जो है ना लिगेंड को प्रोटीन के स्ट्रक्चर पर बाइंड करके देखेंगे, देन हमें उनकी टोटल एनर्जी भी पता चल जाती है कि कितनी एनर्जी रिक्वायर है लिगेंड जब प्रोटीन से बाइंड हो रहा है और इनका बाइंडिंग इंटरेक्शन क्या है। तो इस तरह से कंप्यूटर्स हमें जो है ना वो ड्रग डिज़ाइन और ड्रग डिस्कवरी में हेल्प आउट कर रहे होते हैं। ड्रग डिज़ाइन और ड्रग डिस्कवरी में हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं ना, हम अपनी ड्रग को पहले डिस्कवर कर लेते हैं। ड्रग डिस्कवर हो जाती है तो हम देखते हैं कि वो प्रोटीन के साथ आइदर बाइंडिंग होगी या नहीं होगी, रिसेप्टर के साथ
साथ वो बाइंड होगी या नहीं होगी। तो ये वाली चीज़ें हम देख रहे होते हैं ना ड्रग डिज़ाइनिंग में। तो इस तरह से हम कंप्यूटर्स पर ये मॉडल बना के 3D रिप्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर्स की बना देते हैं। ये कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। अब हम मॉडलिंग मेथड्स कौन कौन से यूज़ करते हैं। मॉडलिंग मेथड्स हम जो है वो मॉलिक्यूलर मैकेनिक्स यूज़ करते हैं और क्वांटम मैकेनिक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। जब हम मॉलिक्यूलर मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स यूज़ करेंगे तो हमें टोटल एनर्जी इक्वेशंस मिलेंगी कंप्यूटर्स पर, ठीक है। अब हम मॉलिक्यूलर मैकेनिक्स क्या होती है, क्वांटम मैकेनिक्स क्या होती है। मॉलिक्यूलर मैकेनिक्स जो है वो मॉलिक्यूल्स को इस तरह से ट्रीट करती है, मॉलिक्यूल्स को इस तरह से उनकी इस तरह से एनालाइज उनको इस तरह से करती है कि मॉलिक्यूल के जो एटम्स है ना वो किस तरह से किन बॉन्ड्स के थ्रू एक दूसरे के साथ जो है वो कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मैकेनिक्स में हमें ये चीज़ पता चल रही होती है, ठीक है। और इन प्रोटीन की भी पता चलेगी, लिगेंड की भी पता चलेगी, दोनों के मॉलिक्यूल्स के एटम्स एक दूसरे से किस तरह से बॉन्डेड हैं, ठीक है। उनके बॉन्ड्स वगैरह ये सारी चीज़ें हमें मॉलिक्यूलर मैकेनिक्स जब हम यूज़ करेंगे मॉडलिंग के दौरान तो हमें ये चीज़ पता चल जाएगी। और क्वांटम मैकेनिक्स जो है ना, क्वांटम मैकेनिक्स मैंने आपको पहले भी बताया है कि क्वांटम मैकेनिक्स जो है ना बिल्कुल डीप में जाकर स्टडी करती है। डीप में यानी मॉलिक्यूल के एटम के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की बेसिस पे जाकर हमें ये एनालाइज करके दे रही होती है, ठीक है। तो क्वांटम मैकेनिक्स क्या है। क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस को एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल पर जाकर बिल्कुल डीप में जाकर हमें उसकी एनालाइज करके देगी। पर ये एटम इलेक्ट्रॉन वगैरह जो भी बातें होंगी यहाँ पर लिगेंड और हमारे प्रोटीन्स के इनकी बात हो रही है, ठीक है। प्रोटीन के इलेक्ट्रॉन्स, इनके न्यूक्लियस, इनके मॉलिक्यूल्स, इन्हीं की ही बात हो रही है क्योंकि हम यहाँ पर ड्रग डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये टेक्निक्स बहुत ज़्यादा डीप और डिटेल में है। इन टेक्निक्स के थ्रू हमें जो है ना वो अल्टीमेटली टोटल एनर्जी की इक्वेशंस मिल जाती हैं। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन, ठीक है। अब इसकी 2 क्लासेस हैं, इसकी 2 कैटेगरीज़ हैं, इसकी 2 क्लासेस हैं, ठीक है। एक है स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिज़ाइन, दूसरी है लिगेंड बेस्ड ड्रग डिज़ाइन। अब मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे में समझा रही हूँ, सही है। स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिज़ाइन में हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर बेस्ड डिज़ाइनिंग में हम हाई रिजोल्यूशन प्रोटीन स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब हाई रिजोल्यूशन का क्या मतलब है। रिजोल्यूशन लफ्ज़ जो है, रिजोल्यूशन जो हम सिंपली जूम करते हैं ना, अगर हम अपनी नॉर्मली अगर हम अपनी पिक्चर को जूम कर रहे होते हैं तो जूम करने के बाद बिल्कुल वो डीप में जाकर हमें चीज़ दिखाती है, ठीक है। तो हाई रिजोल्यूशन प्रोटीन स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि अगर हम प्रोटीन का स्ट्रक्चर इतना अच्छा हम उसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन उसकी करें कि जब उस प्रोटीन की एक एक चीज़ जो है ना अगर हम उसकी जूम करें, उसकी रिजोल्यूशन देखें तो एक एक चीज़ हमें सही से प्रोटीन की दिखाई दे। एक एक प्रोटीन का अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर, इवन उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक है अमाइनो एसिड, उसका भी स्ट्रक्चर हमें अगर हम देखना चाहें तो वो भी जूम करके हमें अच्छी बिल्कुल क्लियर दिखाई दे। तो इस तरह से हाई स्ट्रक्चर प्रोटीन, हाई रिजोल्यूशन प्रोटीन स्ट्रक्चर हम यहाँ पर बनाएंगे। स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिज़ाइन, स्ट्रक्चर हम किसको कह रहे हैं, स्ट्रक्चर हम कह रहे हैं अपने रिसेप्टर को, ठीक है। रिसेप्टर के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, लिगेंड में हम अपने ड्रग की बात करेंगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिज़ाइन यहाँ पर प्रोटीन या रिसेप्टर आ जाएगा, लिगेंड बेस्ड ड्रग डिज़ाइन जो है यहाँ पर रिसेप्टर आ जाएगी, और सॉरी यहाँ पर ड्रग आ जाएगी। लिगेंड बेस्ड ड्रग डिज़ाइन यहाँ पर ड्रग की बात होगी और यहाँ पर प्रोटीन या रिसेप्टर की बात होगी, ठीक है। तो स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिज़ाइन में हम हाई रिजोल्यूशन प्रोटीन स्ट्रक्चर बनाएंगे। यहाँ अगर हम हाई रिजोल्यूशन प्रोटीन स्ट्रक्चर नहीं बना रहे तो हम क्या करेंगे, होमोलॉजी मॉडल बना देंगे उसका कंप्यूटर पर। होमोलॉजी मॉडल का मतलब क्या है, होमोलॉजी मॉडल का मतलब ये है कि उसके होमोलॉजी यानी कि उसके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ठीक है, उसके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उसकी सीरीज़, बिल्डिंग ब्लॉक्स का सीक्वेंस क्या है, उस बिल्डिंग ब्लॉक के सीक्वेंस से हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर को देख रहे होते हैं, ठीक है। तो या तो हम ये चीज़ करेंगे या तो हम उसका होमोलॉजी मॉडल प्रिपेयर करेंगे। इससे हमें जो है ना वो प्रोटीन की स्ट्रक्चरल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। अब प्रोटीन की स्ट्रक्चरल इन्फॉर्मेशन क्या होती है, प्रोटीन की स्ट्रक्चरल इन्फॉर्मेशन यही होती है कि हम उसकी बाइंडिंग साइट कौन सी है ये पता चल जाएगी, प्रोटीन की कैविटीज़ कौन सी हैं ये पता चल जाएगा, और सेकेंडरी बाइंडिंग साइट प्रोटीन की क्या है हमें ये भी चीज़ पता चल जाएगी, ठीक है। अब ये चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं, ये चीज़ें इसलिए ज़रूरी हैं ताकि हमें पता चले हम स्मॉल मॉलिक्यूल्स यानी जो हमारी ड्रग्स हैं उनकी हम डिस्कवरी करें। जाहिर है अगर हमें ये
अपने रिसेप्टर का पता चल जाएगा तो उस रिसेप्टर से कौन सी ड्रग जाकर बाइंड होगी। अल्टीमेटली डिस्कवरी तो ड्रग की ही हो रही है ना, स्ट्रक्चर प्रोटीन के स्ट्रक्चर से भी हमारी ड्रग ही तो डिस्कवर हो रही है ना। ठीक है, तो ये था स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिज़ाइन। ठीक है, और ड्रग्स क्या करती हैं, मॉड्यूलेट कर देंगी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को, यानी बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो है उसको अल्टर कर देती हैं। अब स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिज़ाइन का मेन टारगेट क्या है, मेन मकसद क्या है। स्ट्रक्चर बेस्ड डिज़ाइन का मेन टारगेट, मेन मकसद यही है कि हम वो वाले लिगेंड्स डिस्कवर करें। मतलब इस प्रोटीन के स्ट्रक्चर हमें अगर पता चल गया तो उस प्रोटीन के साथ हमारा कौन सा लिगेंड जो है वो सही से प्रॉपरली बाइंड होगा। अल्टीमेटली हमें इन द एंड हमें मिल क्या रहा है, इन द एंड हमें ये पता चल जाएगा, ये डिस्कवर हो जाएगा। ड्रग डिज़ाइनिंग हो रही है ना, इन द एंड हमें ये चीज़ पता चल जाएगी, वो लिगेंड्स हम डिस्कवर कर देंगे जिनकी हाई बाइंडिंग एफिनिटी है उस रिसेप्टर या उस प्रोटीन की तरफ। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम जब हम स्ट्रक्चर बेस्ड डिज़ाइन ड्रग डिज़ाइन कर रहे होते हैं उसमें हम डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हैं, डॉकिंग यूज़ करते हैं, मॉलिक्यूलर डायनेमिक्स यूज़ करते हैं और फार्माकोफोर की मॉडलिंग करते हैं, उसके फार्माकोफोर के मॉडल्स प्रिपेयर कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर मॉलिक्यूलर डायनेमिक्स, यहाँ पर डॉकिंग क्या होती है, डॉकिंग का मतलब होता है कि एक ऐसी मॉलिक्यूलर मॉडलिंग टेक्निक जो हमें प्रॉपर फिट बताए लिगेंड और रिसेप्टर के दरमियान। ठीक है, अगर हम प्रॉपर फिट तलाश करेंगे, फाइंड आउट करेंगे तो हम इसमें डॉकिंग मेथड यूज़ करेंगे। यहाँ तो हम मॉलिक्यूलर डायनेमिक्स यूज़ करेंगे। मॉलिक्यूलर डायनेमिक्स जो है ये भी एक कंप्यूटर मॉडलिंग मेथड है। ठीक है, कंप्यूटर मॉडलिंग मेथड है, यानी कि इसमें हम मॉलिक्यूलर डायनेमिक है ना, यानी मॉलिक्यूल की मूवमेंट को देखकर हम वो मॉडल्स प्रिपेयर करेंगे, या तो हम फार्माकोफोर की मॉडलिंग करेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लिगेंड बेस्ड ड्रग डिज़ाइन की तरफ। अब देख लेते हैं लिगेंड बेस्ड ड्रग डिज़ाइनिंग क्या होती है। लिगेंड बेस्ड ड्रग डिज़ाइनिंग में हम क्या करते हैं, न्यू ड्रग्स को डिस्कवर कर रहे होते हैं। अब हम न्यू ड्रग्स को डिस्कवर किस तरह से करेंगे, अब हम लिगेंड बेस्ड ड्रग डिज़ाइनिंग यूज़ कब करते हैं, ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास 3D स्ट्रक्चर प्रोटीन का अननोन हो या पार्शली वो नोन हो या पुअरली उसका पता हो। ठीक है, बट लिगेंड बेस्ड ड्रग डिज़ाइन में बेसिकली हम क्या करते हैं, लिगेंड्स को देखकर दूसरी ड्रग्स बनाते हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि पहले हमने जो लिगेंड, फॉर सपोज कोई ऐसी ड्रग है, ठीक है, पहले से वो ड्रग यूज़ कर चुके हैं हम अब, और वो ड्रग जो है ना वो इफ़ेक्टिवली जाकर बॉडी में किसी ना किसी रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर उसने अपना एक्शन दिखाया है, पर हमें ये मालूम नहीं प्रोटीन जिस रिसेप्टर के साथ वो बाइंड हुई है उसका हमें सही से 3D स्ट्रक्चर मालूम नहीं है। ठीक है, पर हम क्या करेंगे, वो जो ड्रग है ना, उस ड्रग या वो जो लिगेंड है उस लिगेंड के स्ट्रक्चर को देखकर ऐसे दूसरी ड्रग्स जो है ना, ऐसे दूसरे लिगेंड्स हम जो है वो डिस्कवर कर रहे होते हैं। तो लिगेंड बेस्ड ड्रग डिज़ाइनिंग में ये चीज़ हो रही होती है। ठीक है, ताकि वो वाले लिगेंड्स जो टारगेट पे इफ़ेक्टिवली पहले बाइंड हो चुके हैं, अब हम उनको यूज़ करके ऐसे दूसरे लिगेंड्स तैयार कर रहे होते हैं। ठीक है, तो लिगेंड बेस्ड ड्रग डिज़ाइनिंग में यही हो रहा होता है। अब इसमें हम जो है ना वो सिमिलरिटी सर्च करते हैं। सिमिलरिटी सर्च यानी कि पहले हमारे पास जो ऑलरेडी ड्रग्स मौजूद हैं, ऑलरेडी जो लिगेंड मौजूद है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उस जैसा दूसरे स्ट्रक्चर वाला हम कंपाउंड जो है वो सर्च करेंगे। वैसा स्ट्रक्चर अगर किसी और चीज़ में, किसी और कंपाउंड में है तो हम देखेंगे उनकी मतलब सिमिलर स्ट्रक्चर वाले कंपाउंड्स जो है ना उनकी हम सर्चिंग कर रहे होते हैं इस लिगेंड बेस्ड ड्रग डिज़ाइनिंग में। या तो हम इसमें QSAR मॉडल भी बनाते हैं। QSAR मॉडल बनाने का मतलब ये है कि क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप देखकर हम फिर मॉडल्स तैयार कर रहे होते हैं, या तो हम फार्माकोफोर की मॉडलिंग करके इस लिगेंड बेस्ड ड्रग डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं। अब मैं आपको स्क्रीनिंग के हवाले से कुछ इम्पोर्टेंट एक बात बता देती हूँ। ठीक है, स्क्रीनिंग किस तरह से होती है, कंप्यूटर्स पर हम ये सारा मेथड ड्रग्स का किस तरह से हो रहा है, इसमें हम क्या करते हैं, सिलिको मेथड यूज़ करते हैं। सिलिको मेथड यानी सिलिकॉन बेस्ड कंप्यूटर चिप्स होती हैं हमारे पास। वो सिलिकॉन बेस्ड कंप्यूटर चिप्स जो है ना वो क्या करती हैं, स्कोरिंग करेंगी या रैंकिंग करेंगी। किसकी स्कोरिंग या रैंकिंग करेंगी, लार्ज नंबर ऑफ़ डेटाबेस की, यानी हमारे पास बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्स हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स अवेलेबल हैं, उन कंपाउंड्स की वो स्क्रीनिंग करेंगी। स्क्रीनिंग का मतलब कि यानी हमारे पास अगर एक बायोलॉजिकल टारगेट है और इतनी ज़्यादा डेटाबेस है, इतना ज़्यादा स्ट्रक्चर है, इतने ज़्यादा कंपाउंड्स हमारे पास ड्रग्स इतनी कंपाउंड्स अवेलेबल हैं, तो एक ड्रग को जो है ना वो एक
एक एक ड्रग को बायोलॉजिकल टारगेट के साथ जो है ना वो बाइंड करके डिफरेंट डायमेंशंस में देख रही होती है। सिलिकॉन बेस्ड चिप्स में यही होता है, ठीक है। यानी हम बायोलॉजिकल टारगेट के अगेंस्ट जो इतना ज़्यादा हमारे पास डेटाबेस कंपाउंड्स का प्रेजेंट है उसके साथ हम जो है वो स्पेसिफिक बायोलॉजिकल टारगेट के साथ हम उसको एक एक को बाइंड करके देख रहे होते हैं कि कौन सा कंपाउंड जो है वो प्रॉपर्ली इस बायोलॉजिकल टारगेट के साथ फिट हो रहा है। तो इस तरह से बेसिकली स्क्रीनिंग हो रही होती है कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन में। अगर आपको कोई भी बात समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अल्लाह हाफिज़।